हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मजे ही चल रहे हैं अभी तो। क्यों ना कोई हेयर कट करने के लिए बोल रहा है, ना कोई बाहर जाके कुछ काम के लिए बोल रहे हैं। क्यों? मजे हैं, फुल मजे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक which is the talk on a dipole. Talk on a dipole. In the previous lecture we have studied about the dipole. Okay, we have find the electric field, dipole dipole on the axial line and on the equatorial line. ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा. Okay, so now we will study about the torque which is produced on a dipole, जो कि किसका होता है, डायपोल में प्रोड्यूस होगा. किसके कारण? ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं पे बन जाता है कि व्हाई द टॉर्क इज प्रोड्यूस ऑन अ डायपोल ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो टू अंडरस्टैंड दिस टॉर्क वी विल फॉर्म द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, this is the uniform electric field. Okay, now we will take a dipole. Okay, dipole. Suppose this is plus q charge and this is minus q charge. Okay, and this is the distance between them. Okay friends, ठीक है. अपन को उसको हॉरिजॉन्टली नहीं लेना है, समझ रहे हो. इस तरह से एंगल बनाते हुए लेना बाय मेकिंग द सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अंडरस्टूड. ओके, एंड दिस इज द डिस्टेंस. सपोज दिस इज द मिड पॉइंट O एंड दिस इज द A डिस्टेंस एंड दिस इज A डिस्टेंस. एनी डाउट? ठीक है स्टूडेंट्स, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर अपने पास कोई भी चार्ज है, इफ देयर इज एनी चार्ज, देन द फोर्स अप्लाइड, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज विल बी किस चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. बात समझ रहे हो? द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ये चीज अपन ने देखी थी? अपने पास के जो फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है, उसके डायरेक्शन किस तरफ होगी? ऑब्वियसली टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड. बोलो सही बात है क्या? अपन ने पढ़ा हुआ है अभी ये चीज कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखूंगा, ठीक है, इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ये अपने पास यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा? दिस इज द फोर्स. एनी डाउट? वी कैन से दिस इज द फोर्स F1. ओके, एंड दिस इज द फोर्स इन दिस डायरेक्शन बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज. बोलो सही बात है. This will be negative, okay, and the force applied by this negative charge always in the opposite to the electric field. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, तो अपन जानते हैं फोर्स किधर लगेगा नेगेटिव चार्ज के लिए? लेफ्ट हैंड साइड में. ये चीज भाई मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, आपको ये पता होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज द F2 फोर्स. बोलो सही है बात? बोलो सही है कि ये बात? कोई दिक्कत नहीं आता. अब देखो ध्यान से, if we see this, then we can find that this is the force applied in this direction, this is the force applied in this direction. बोलो सही है बात? So we can say the total force on this direction, on the charge is zero. भाई जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि अपन जानते हैं एक फोर्स लग रहा है इधर. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑब्वियसली चार्ज अपने पास Q है. ओके, देन फोर्स क्या होगा? इक्वली तो होने वाला है. बात समझ रहे हो भाई? फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा अपन? F इक्वल्स टू KQ 1Q2 अपॉन R². मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. समझ रहे हो क्या? कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, अपन ने कहा दिस इज द फोर्स F एंड दिस इज द फोर्स F2. ठीक है, अगर मैं यहां पे बोलूं बिकॉज
for positive charge, okay, direction of force is in the direction of electric field. ये बात सही है. Okay, next point. For negative charge, the direction of the force is in opposite to the direction of electric field. ये बात सही है. Okay, so the net force, क्या यहाँ पे अपन नेट फोर्स निकाल सकते हैं? ओके, वी नो दैट दिस F1, भाई पहली बात तो दोनों फोर्स इक्वल है, तो अपन चाहो तो इसको F भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ओके, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? F. जरूरी नहीं अपन F2 लें इसको. बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दीज आर F. ओके, सो वी कैन से द F माइनस F, बिकॉज एक फोर्स की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव x, एंड एक फोर्स की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव. सो दिस विल बी 0. बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है यहां तक? समझ रहे हो? बट इसका मतलब ये नहीं है, देखो ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, अगर अपने पास यहां पे केस होता है ये वाला, ठीक, कि यहां पर अपने पास कोई भी दो चार्ज है, दिस इज माइनस Q एंड दिस इज प्लस Q. ओके, देन दिस इज एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. बात समझ रहे हो? तब तो इसका फोर्स अपने पास क्या होगा? इधर, एंड इसका फोर्स क्या होगा? इधर. बोलो सही है? देन दिस नेट फोर्स अगेन 0, ये भी अभी भी 0 होगा, बट दिस इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इज 0. इसका इफेक्ट क्या होगा? 0. मतलब ये इस चार्ज को कहीं पे मूवमेंट नहीं करवाएगा. बट यहां पे क्या होने वाला है? देखो ध्यान से, यहां पे वो कह रहा है भाई ये चार्ज था, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है. सही है बात? एंड ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस चार्ज, द फोर्स अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन. तो आपको पता है तो क्या हो रहा है? यूं इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बात समझ रहे हो? अरे भाई यहाँ पे देखो ये चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स अगर मैं इधर लगाऊंगा और एक फोर्स इधर लगाऊंगा, तो क्या ये यूं मूव नहीं करेगा? ठीक है, क्या मूव नहीं करेगा? क्या बताओ इस तरीके से. बात समझ में आ रही है? ओके, दिस इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल मूव लाइक दिस इन अ सर्कुलर मोशन. क्योंकि ये तो भाई फिक्स डिस्टेंस है, ऐसा थोड़ी कि इधर चला जाएगा, या फिर ऐसा थोड़ी कि ये इधर चला जाएगा ना, बिकॉज दिस इज अ फिक्स डिस्टेंस, सो इट विल मूव अकॉर्डिंग टू दिस सेंटर. इसको सेंटर एज्यूम करके अकॉर्डिंग टू द, वी कैन से दिस विल मूव अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स मिडिल पॉइंट. इस मिडिल पॉइंट के एस्पेक्ट में क्या करने लग जाएगा? रोटेट करने लगेगा. बात समझ में आ रही है? समझ आ रही है? देखो डिफरेंस इसके अंदर और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें तो अपने पास कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, बट देयर इज ए मूवमेंट. नेट फोर्स तो 0 होगा, दिस इज ट्रू, बट दिस फोर्स विल बी इफेक्टिव. ये 0 कब बनेगा? जब इसको क्या कर देगा? इक्विलिब्रियम में लेके आ जाएगा. बात समझ रहे हो? दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली 0, बट दिस फोर्स इज इफेक्टिव. तो ये क्या करेगा? इसको रोटेट करने लगेगा. बोलो फील हो रहा है क्या? समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? ओके, सो वी कैन से दैट बिकॉज फोर्स, ठीक है, वी कैन से नेट फोर्स या फिर बोथ फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर. ये क्या नहीं है भाई? कोलिनियर नहीं है. कोलिनियर किसको बोलेंगे? एक ही लाइन पे क्या हो? दोनों फोर्स हो. अगर ये दोनों फोर्स एक ही लाइन पे हैं, देन दीज आर कोलिनियर. These are not collinear. बात समझ में आ रही है? If the both forces are not collinear, then the dipole will rotate. The dipole will rotate and due to electric field,
ठीक है, डाइपोल tends to align tends to align in the direction of electric field, in the direction of electric field। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है कि अगर ये फोर्स कोलिनियर नहीं है, okay, so due to these forces this dipole will start to rotate, okay, and it will align। भाई अभी अपन जानते हैं दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। क्या मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर अपने पास ये माइनस चार्ज है एंड दिस इज प्लस चार्ज, देन इन दिस डायपोल द डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताई थी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात सही है? बोलो सही है क्या बात? यहाँ पे अपने पास डायरेक्शन क्या है, अभी ये है, समझ रहे हो कि अभी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड करना क्या चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वांट्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल, ओके, सो दैट इट कैन अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि अपने पास ये जो डायपोल है ना, ये डायपोल, भाई दिस इज पी, ओके, दिस इज द डायपोल, इसकी डायपोल की डायरेक्शन भी क्या हो जाए भाई, अगर मैं इसको यहां पे लेके आ जाऊं तो बताओ क्या इसमें डायरेक्शन न्यू हो जाएगी डायपोल की? बात समझ रहे हो भाई? अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, ये इधर आएगा, ये ऊपर आएगा, ओके, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, तो क्या डायरेक्शन अपने पास वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो जाएगा, ओके। सो ड्यू टू दिस द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल विल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता क्या है, electric field wants that the direction of this dipole should be in the direction of electric field, इस electric field के डायरेक्शन में हो जाएगी, ये चाहता है। बात समझ रहे हो? ये चीज समझ आ रही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड द टॉर्क, बोलो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, ये समझ में आ गया? बताओ, चलिए अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं टॉर्क। भाई क्या टॉर्क के बारे में आप समझते हो, व्हाट इज टॉर्क? बोलो भाई, टॉर्क के बारे में जानते हैं क्या अपन? टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। कोई भी जैसे सपोज करोगे मार्कर है, ठीक है, ये ही रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये किसी ऑब्वियसली ये अपने पास किसी सेंटर के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा, ठीक है। अगर एक बात बताओ, यहाँ पे मैं इसको यहां से पकड़ता हूं और इसको यूं रोटेट करती, ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट अगर मैं यहाँ पे इसको कोई फोर्स नहीं लगाऊं, कोई भी यहाँ पे प्रेशर नहीं लगाऊं, तो क्या अगर मैं इसको मूव करवाऊं तो ये क्या करेगा, लीनियर मोशन में जाएगा। समझ आ रही है बात भाई? अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये लीनियर मोशन में जाएगा। ये तो मतलब टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू फोर्सेस शुड बी अप्लाइड। एक अकेला फोर्स हमेशा कौन सा मोशन करता है, लीनियर मोशन करता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर अपने पास होता क्या है, एक टॉर्क लगता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर अपन को ये रोटेट करना है इसको, ओके, सो वी शुड अप्लाई टॉर्क ऑन दिस। बात समझ रहे हो? इसको ये रोटेट करना है अपन को, ओके। तो यहां पर अपने पास होता है क्या, इसको अपन अगर समझना चाहे, टॉर्क की डायरेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, ओके। इफ द ऑब्जेक्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनसाइड द प्लेन के इनसाइड, ओके। इफ इट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज आउटसाइड द प्लेन। बात समझ रहे हो? अब देखो, ये भी तो रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। अभी अगर रोटेट कर रहा है तो किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या लगने वाला है, टॉर्क लगने वाला है, ओके। एंड व्हाट इज द टॉर्क? Torque is the the force multiplied by perpendicular distance. Force multiplied by perpendicular distance. पहली बात यहां पे एक बात अपन करें कि टॉर्क अपने पास लग कहां रहा है भाई, एक यहां पे टॉर्क लगेगा, एक यहां पे टॉर्क लगेगा। बात समझ रहे हो?
ठीक है, टॉर्क किस किस के कारण लगा है अपने पास, एक तो इस चार्ज के कारण और एक इस चार्ज के कारण, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, दिस इज द टॉर्क वन ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, सपोज दिस इज द फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकंड चार्ज, एंड दिस इज द टॉर्क ड्यू टू सेकंड चार्ज। बोलो सही है बात, कोई दिक्कत है? तो अपन कह सकते हैं दिस इज द F1 और वी कैन से दिस इज F, फोर्स सेम है, F1 बोलने की जरूरत नहीं है, दिस इज F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, ओके, देन प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो समझते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखो, अपन जानते हैं कि यहां पर ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ओके, ये रोटेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस, ओके, इसको सेंटर ऑफ मान के ये क्या कर रहा है, रोटेट करेगा न्यू इस तरीके से, ठीक है, कंप्लीटली रोटेट करता ही नहीं जाएगा, एक जगह पे आके रुक भी जाएगा, फिर आगे समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कहां से होनी चाहिए, सेंटर से डिस्टेंस होनी चाहिए परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बात करूं दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एनी डाउट? ऑब्वियसली दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, चाहो तो आप यहां से ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, बात समझ रहे हो, किसी भी एक को लो, कंफ्यूज नहीं होना है ना, किसी भी एक को ले सकते हो, ओके, एनी डाउट? ओके, वी कैन से दैट सपोज दिस डायपोल मेक द एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ पे हर जगह का थीटा एंगल नहीं बनेगा, यहाँ भी थीटा है, ठीक है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मानूं तो दिस इज आल्सो थीटा, एनी डाउट? बोलो यहाँ पर कोई डाउट है, समझ आ गई बात? ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। क्या ये सही बात है भाई? डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सही है यहाँ तक, दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन, ओके। अब अगर मैं बात करूं ये अपने पास पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, सो दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। बोलो ये सही बात है क्या? ओके, दिस इज ए, बोलो सही, यहां पे दो कंपोनेंट नहीं बनेंगे इस तरीके से, देखो, ठीक भाई, ये अपने पास पोजीशन वेक्टर था कि यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट नहीं बनेंगे, कि ये बता दो मुझे पहले, तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऑब्वियसली दिस इज द एंगल थीटा, सो दिस विल बी ए cos थीटा एंड दिस इज द ए sin थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द ए cos थीटा, सॉरी, दिस इज द ए cos थीटा, ओके भाई, दिख रहा है क्या आपको कैमरे में प्रॉपर्ली? ओके, ठीक है, एंड दिस इज दिस वर्टिकल, ओके, दिस इज द ए sin थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? अगर अपने पास ये वेक्टर जो वर्टिकल है ए sin थीटा है, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? ऑब्वियसली, क्या ये भी तो वही वर्टिकल है, ठीक है। तो वी कैन से, चाहे तो आप इसको परपेंडिकुलर मान लो, मतलब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी यहाँ पे, ए sin थीटा। बोलो ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको? ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज द फोर्स इज द QE। भाई यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा था आपने, Q इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस विल बी QE। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट जो फोर्स लग रहा है, उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दिस इज द QE, एनी डाउट? यहाँ पे भी क्या लगने वाला है, दिस इज इक्वल टू QE। बोलो कोई दिक्कत है? ओके, सो दिस इज द QE, ओके, एंड इनटू A sin थीटा प्लस, यहां की बात करें, अब यहां पे वही कहानी आती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम थिंग, ओके स्टूडेंट्स। सो वी कैन से दैट, अगर अपन यहां पे स्लाइड को ड्रॉ करते हैं, ओके, सो दिस विल बी थीटा एंगल। कोई दिक्कत थोड़ी है, इस थीटा को हटा दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ओके, दिस इज द थीटा एंगल, ओके। थीटा क्यों है भाई? ये डायपोल जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, ओके। सो दिस इज ए cos थीटा, एनी डाउट? एंड दिस इज ए sin थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? क्या ये वापिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है?
बोलो समझ रहे हैं? ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज अगेन क्यू ई साइन थीटा, ओ सॉरी ए साइन थीटा, क्यू ई इंटू ए साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज द 2 क्यू ई ए साइन थीटा। बोलो ये भी बात सही है। ओके, दिस इज द टॉक। ओके, एंड दिस इज, वी ऑल्सो कैन से दैट दिस इज ई क्यू एंड दिस इज द 2a। क्या इस 2 को मैं a के साथ नहीं लिख सकता? ओके, एंड दिस इज साइन थीटा। एनी डाउट? बोलो कोई दिक्कत है? भाई इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है आपको? समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ये वाला कंपोनेंट लो चाहे ये लो। ओके, दोनों एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट अपने पास बात आती है Q इंटू 2a। दिस इज द P, दिस इज द डायपोल मोमेंट। ओके, सो दिस इज PE साइन थीटा। क्या बन जाएगा वो? तो PE साइन थीटा। वी नॉट दैट द टॉक इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो अपने पास क्या मैग्नीट्यूड में आ गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड PE साइन थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो आपको पता है साइन थीटा आ गया, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। भाई समझते हो ना? क्रॉस थीटा आएगा तो क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी। साइन थीटा अगर आ गया तो कौन सा है अपने पास? वेक्टर क्वांटिटी मींस क्रॉस प्रोडक्ट। सो अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको यूं लिखूं या फिर यूं लिखूं? बताओ, देखिए क्या लिखूं? क्या होना चाहिए बताओ? ये राइट है कि ये राइट है? आपको पता है इससे भी वैल्यू तो ये आनी है, इससे भी वैल्यू यही आनी है। बट आपको पता है अगर P इंटू ई वेक्टर में अगर अपने पास P इंटू ई की जगह आप E इंटू पी लिखो या फिर E इंटू पी की जगह P E इंटू पी लिखो, बात समझो। ऑपोजिट अगर लिखते हो तो डायरेक्शन क्या रहती है? ऑपोजिट हो जाती है। क्या ये सही होगा? तो क्या राइट है इसमें से? देखिए अपन, चलो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पहले अपन इसका मतलब क्या है? P से अपन E की तरफ जा रहे हैं। P से कहां पे जा रहे हैं? E की तरफ। We know that this is the direction of the dipole। देखो डायपोल की डायरेक्शन क्या है? देखो समझना, कॉन्सेप्ट है पूरा कि अपन P टू E लिखेंगे, E इंटू P लिखेंगे। व्हाट विच इज राइट? अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अपने पास जो डायपोल है उसकी डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल लाइक दिस। बोलो सही है, दिस इज द P। ये डायपोल की डायरेक्शन यही तो है अपने पास। एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। This is the electric field. Okay? अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अपन पास ये रोटेट कर रहा है, वो यूं कर रहा है कि यूं कर रहा है? ये बताओ। दिस डायपोल इज रोटेटिंग यूं। ओके भाई, इसके ऊपर यूं फोर्स लगेगा और इसके ऊपर इधर लगेगा, तो ये रोटेट कैसे करेगा? यूं तो रोटेट करेगा। समझ आ रही है? सो अपन को इसको कैसे रोटेट करना पड़ेगा? यूं। From P to E, then we get the direction of the torque. This is the torque. बात समझ में आ रही है? And this torque is inside the plane. भैया अंदर की तरफ है, ठीक है? समझ लो क्या बात को? कोई दिक्कत है इसके अंदर? Okay, so this is wrong. Okay, इसको अपन नहीं लिख सकते and this is right. ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करते हैं PE साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक कर सकते हैं। तो ये तो आपको क्या आ गया? टॉर्क आ गया। इसके केस ले लें अब अपन। चलो अब इसके अपन केस लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो द टॉर्क ऑन द डायपोल। टॉर्क ऑन अ डायपोल। ओके, दिस इज द टॉर्क। बोलो सही है? ठीक है, अब इसके केस ले लें अपन। ओके, सो अब देखो, अपने पास जो टॉर्क है दिस इज द PE साइन थीटा। तो वही बात है, थीटा के ऊपर अपने पास ये चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू इट विल चेंज। अगर थीटा चेंज करते हो तो ये क्या हो जाएगा? चेंज होगा। ओके, सो इफ
फर्स्ट केस, इफ थीटा इज 0, अगर थीटा क्या हो 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब समझते हो कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डायपोल भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। बात समझ आ रही भाई, अगर अपन ने डायपोल को यूं रखा तो इसने थीटा एंगल बनाया। इफ द डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल हैं देन द एंगल विल बी 0, और अगर एंगल 0 है तो अपन जाते हैं साइन 0 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 0, देन द टॉप विल बी 0। बोलो सही है यहां तक। टॉप 0 होने का मतलब क्या है, टॉप 0 होने का मतलब क्या, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, रोटेट ही नहीं करेगा, देयर विल बी नो रोटेशन। बात समझ आ रही है भाई, अपन ने स्टार्टिंग में ही कुछ एक बात कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है, इसको अपनी डायरेक्शन में करना। किसको, डायपोल को। अगर अपने डायपोल को पहले ही पैरेलल ले दिया तो अपन जानते हैं द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये क्या डायरेक्शन होगी डायपोल की, इस डायरेक्शन में। अगर डायपोल पहले से इसी डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो क्या ये रोटेट करेगा, नो, इट विल नॉट रोटेट। बात समझ आ रही है, ओके। यहां पे कह सकते हैं डायपोल will not rotate, okay, and it is stable condition, stable state। स्टेबल स्टेट क्यों कह दिया, क्योंकि ये ऐसा कैसे रहेगा। बात में अगर डायपोल को अपन पैरेलल रखा तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर इसमें मैं हल्का सा क्या कर दूं, देखो अब इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। अभी मैं स्टेबल को और अनस्टेबल, अभी नेक्स्ट केस अनस्टेबल बनेगा, देखो दोनों को प्रॉपर्टी समझाऊंगा, ठीक है, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट केस अपन समझते हैं पहले। ओके, सेकंड केस, इफ द थीटा इज 180 डिग्री, चलो 90 डिग्री ले लें पहले। ओके, 90 डिग्री। ओके, देन वी नो दैट sin 90 is 1, so PE is the maximum। भाई PE तो मैक्सिमम है ना, so मैक्सिमम टॉप क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम होगा। मतलब अगर 90 डिग्री का एंगल है, मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास डायपोल कैसे यू, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, तो आपको पता है फोर्स इधर लगने वाला है पॉजिटिव के लिए एंड नेगेटिव के लिए इधर लगेगा, तो आपको पता है फुल टॉर्क के साथ क्या करेगा, फुल फोर्स के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। बात समझ लो, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बोलो बात समझ आ रही है, ओके। एंड द थर्ड केस, एंड इफ द थीटा इज 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या है, मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की जो डायरेक्शन है वो क्या है, 180 डिग्री पे, मतलब अपोजिट है। ठीक है, देखते हैं। अगर अपने पास ये 180 डिग्री है तो वी नो दैट द साइन 180 इज -1। साइन 180 क्या होगा, -1, सॉरी साइन 180 इज 0। ओके, साइन 180 इज 0। अगर साइन 180 0 है तो ये कंप्लीट वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 0। टॉप 0 हो जाएगा, ये तो बात कंफर्म है, ये बात समझ में आ गई, टॉप विल बी 0, मतलब रोटेट नहीं करेगा। बट दिस इज, यहां पे भी अपन बोलेंगे नो रोटेशन, नो रोटेशन, बट it is unstable state. This is very important. Unstable state. क्या ये पूरा दिख रहा है आपको? Yes, this is unstable state. बोलो, अब यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि ये स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या है। ओके, इसको आप हटा देना यहां से। ओके, एंड दिस सॉल्व दैट P क्रॉस E is equals to टॉर्क। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो अब अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। इसको इरेज कर दूं, okay, this is the stable condition, okay, this is the electric field,
Okay, and for the stable condition, this is stable. Okay, when the dipole direction of the dipole in the direction of electric field. This is electric field and this is minus q and this is the plus q. Okay, so we know that the direction of dipole is in this direction, तो इसी डायरेक्शन में होगी ना. ओके, अब देखो अपन सपोज करते हैं, सपोज अपन ने क्या कर दिया, इसको हल्का सा ऊपर उठा दिया, समझ लो, इसको हल्का सा क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया. तो जैसे ही अपन इसको हल्का सा यहां से डिस्टर्ब करेंगे, देन यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, फोर्स डेवलप होगा. किस डायरेक्शन में, यहां पे तो इस डायरेक्शन में और यहां पर इस डायरेक्शन में. बोलो सही है बात, समझ आ रही है. तो वापस ये किधर आने लगेगा, इधर आ जाएगा. बात समझ रहे, वापस कहां आ जाएगा, यहां पे. बोलो बात समझ आ रही है. When this dipole is disturbed from its position, okay, then it will again gain its equilibrium position. This is called equilibrium, stable position. बोलो समझ में आ रहा है. इसको अपन क्या कर देंगे, वापस स्टेबल कर देंगे. समझ में आ रही है. ठीक है, अगर अपन ने यहाँ पे ये पहले से अपने पास यहीं पे 0 डिग्री पे है, तो फोर्स कैसे लगेगा भाई, इधर फोर्स लगेगा और फोर्स इधर लगेगा, तो दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट. समझ लो, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट, दोनों में कोई अपने पास इफेक्टिव फोर्स नहीं लगने वाला. यहाँ पे क्या लगने वाला, इफेक्टिव फोर्स. देन इट विल अगेन गेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. फिर इसके बाद में रोटेट नहीं होता, यहां तक आएगा और रुक जाएगा. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस दिस डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ आ रही है बात. चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनस्टेबल. अनस्टेबल में अपन ने एंगल लिया है 180 डिग्री. देखो सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the electric field, okay, and this is dipole. अब यहां पे ध्यान से समझना भी, डायपोल की डायरेक्शन क्या लेंगे भाई, 80 डिग्री है, 180 डिग्री. सो दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या था, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. डायरेक्शन क्या थी डायपोल की, इधर. यहाँ पे ये है नेगेटिव, यहाँ पे ये है पॉजिटिव. So the direction of the dipole is opposite to the electric field. क्या 180 डिग्री हो गया भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और डायपोल की डायरेक्शन इधर है, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री. बात समझ आ रही है, बोलो समझ पा रहे हो. अब ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, देखो अपन जानते हैं ये चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगेगा किस, इस डायरेक्शन में भाई, in the direction of electric field. This is positive charge and the force of this positive charge will be in the direction of electric field. So this is the F1 and this is the direction due to this negative charge will be opposite to the direction of electric field. तो ये फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा. अब ये दोनों फोर्स कैसे लग रहे हैं, इधर. बात समझ आ रही है. तो अब वही बात है, रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, बट अगर मैं इसको हल्का सा क्या कर दूं, डिस्प्लेस कर दूं. मैंने हल्का सा क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस. दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू. बोलो समझ में आ रही है बात. तो क्या होगा, अब समझते हैं. अपन जानते हैं इसके ऊपर वही बात आएगी, दिस इज द प्लस क्यू. सो वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस चार्ज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा. देखो बहुत ध्यान से समझना इस चीज को. एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर जैसे ही पहले तो क्या हो रहा था, मैंने हल्का से इसको यूं किया तो इधर आ गया वापस, यूं गया वापस यूं आ गया, यूं गया वापस यूं आ गया. अब क्या होगा, अब की बार कैसा, यूं. Suppose this is the negative, okay, this black portion is negative. देखो यहाँ पे नेगेटिव है, अगर मैं इसको यूं करूंगा तो यूं आ जाएगा, वापस यूं आ गया, यूं किया वापस यूं आ गया, यूं किया वापस यूं आ गया. समझ रहे हो. अब इस कंडीशन में अपन का यूं गया, अगर मैं इसको यूं कर दूं तो अब ये यूं ही आएगा वापस. देखो ध्यान समझना, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज फोर्स इज
in this direction and this force is in this direction, so it will move like this. ये कैसे घूमेगा? पूरा घूमेगा, समझ रहे हो? This will move like this. मतलब अब जो अपने पास रोटेशन होगा वो यूं जाके यूं पूरा होगा, और वापिस जब तक ये नेगेटिव चार्ज इधर नहीं आएगा, मतलब इस कंडीशन में नहीं आएगा, तब तक ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। समझ आ रही है? मतलब जैसे ही अपने पास ये कंप्लीट रोटेट होगा, कैसे रोटेट होगा? न्यू, ओके, देन नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा, एंड ये पॉजिटिव चार्ज दिस विल बी लाइक दिस। तो अब देखो डायपोल की डायरेक्शन वापस कैसी होगी? इधर होगी। इसमें डायपोल की डायरेक्शन कैसी थी? इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर। अब जब ये रोटेट करके इधर आ जाएगा, then the direction of the dipole again become in the direction of electric field। बोलो बात आ रही है समझ में? इसलिए अपन ने इसको क्या कहा? अनस्टेबल कह दिया, और इसको क्या कहा? स्टेबल कह दिया। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉर्क। बोलो कर सकते हैं, और ये फाइनल आपका टॉर्क था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will discuss the some numericals of this torque. Okay students, so let's see. Okay students, तो कुछ एक अपन न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपको गिवन है टॉर्क ऑन द डायपोल इज 4 न्यूटन मीटर, ओके, एंड द एंगल बिटवीन द डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर अपन बात करें, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, and this is dipole minus q and this is plus q, okay, and angle between them is 30 degree. This is the 30 degree angle, okay, and this is the electric field. Electric field is 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb, and the dipole length means this is the length of the dipole, okay, and this is 2 centimeter. फाइंड क्या करना? फाइंड द चार्ज ऑफ द डायपोल। तो भाई अपन को अगर टॉर्क गिवन है, सो वी कैन अप्लाई द फोर्स ऑफ द टॉर्क। टॉर्क इज PE sin थीटा एंड आउट। ओके, क्या P को अपन Q into L नहीं ले सकते? Q into डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड sin 30 डिग्री एंड आउट। अगर अपन चार्ज फाइंड आउट करते हैं, बाकी सब चीजों क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, सो दिस विल बी टॉर्क अपॉन L इलेक्ट्रिक फील्ड sin 30, then this is equals to charge. Okay, so the value of the torque is 4 Newton meter. This is 4, and the length is 2 centimeter. This is very important that this is the Newton meter. अगर ये मीटर में है, then this should be in the meter. So we can write this 10 to the power minus 2 meter. Okay, so this is the value 2 into 10 to the power minus 2. Okay, then multiply electric field 2 into 10 to the power 5, 2 into 10 to the power 5, and the sin 30 is half. Any doubt students? So we can cut this. Okay, now we can cut this. So this is 2. Okay, so we can find that 2 upon 10 to the power 5 minus 10 to the power 2. So this will be 10 to the power 3. So the final answer is 2 into 10 to the power minus 3 coulomb. Okay, and we can also write this is a 2 millicoulomb. Okay students, so this is the right answer. Okay, next question is नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, 1994। भाई देखो, वैसे अगर अपन बात करें, एक्चुअली में आपके जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं पोटेंशियल, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बिकॉज जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है उनको कंबाइन करके दे रखा है एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट चैप्टर में उनके क्या आता है? पोटेंशियल भी आता है, जो कि आपके सेकंड चैप्टर में आने वाला है। ओके, तो इसलिए अपने पास मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं पोटेंशियल या गोल्स लो, इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो जो नीट के लिए क्वेश्चन आए हैं वो भी अपन देखते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इन द 1994। ओके स्टूडेंट्स, एक लास्ट में जो लेक्चर लेके आएंगे, जो अपन 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। ठीक है,
तो इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके नीट में आए हुए हैं उस कंप्लीट अपन सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द 1994। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ओके, सपोज दिस इज द चार्ज, ओके, this is the field like this, okay, okay students, this is the other charge, okay, and this is like this, okay, sorry, ओके। तो आपको ये बताना है that Q1 positive and Q2 is negative. Second option, Q1 positive and Q2 positive. Okay, third option, Q1 is negative and Q2 is negative. Okay, and the fourth is Q1 is negative and Q2 is positive. Okay, so what is the right answer? सोचो देखें, ठीक है, चलो देखते हैं। अपन ने रूल देखा था भाई कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमर्ज होती है, मींस जनरेट होती है, यहां से जनरेट होगी और कहां पे इमर्ज होगी, एट द नेगेटिव चार्ज। फिर पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इमर्ज करता है, मर्ज कहां पे होती है, एट द नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से बोलो, सही है बात, होती है कि नहीं होती, देखा था अपन ने। यहां पर वो क्या है, देखो यहां पे ये लाइन्स आ रही है, ये जा रही है, मतलब कहां पे आ रही है, इस चार्ज की तरफ ही तो आ रही है, देखो ध्यान से, आ रही है क्या, चार्ज की तरफ ही आ रही है। ये भी देखो कहां पे आ रही है, चार्ज की तरफ, चार्ज की तरफ, और ये भी चार्ज की तरफ, ये भी देखो चार्ज की तरफ आ रही है। तो अगर ये चार्ज की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये चार्ज भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और ये चार्ज भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तभी तो अपने पास देखो ये क्या कर रही है, दूसरे को रेपेल कर रही है, रेपेल। ये यूं थोड़ी क्या, अगर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये क्या होती है, मीट करती, समझ, लाइक दिस। बट ये क्या कर रही है, दूसरे को रेपेल कर रही है, तो इसका मतलब दोनों या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बट अपन जानते हैं दीज इलेक्ट्रिक लाइंस आर कमिंग टुवर्ड द चार्ज, सो दिस इज नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, सो द राइट आंसर इज थर्ड। बोलो, कर सकते हैं। Okay, so next question is, this question is for you, आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, क्वेश्चन है, दिस इज द ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। A, suppose this is A and this is A. Any doubt? This is the plus 2Q. This is plus 2Q and this is minus Q and minus Q. Okay friends, तो क्वेश्चन है, find dipole moment. फाइंड द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ही को करना है।
ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है तो कमेंट में आप लिखें, ठीक है, देन आई विल टीच यू दिस। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करें आप अपने कॉपी के अंदर सबसे पहले। ओके, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं उन सबको कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय।